तो शुरू करते हैं आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे और मेटल्स और नॉन मेटल्स जिस फैमिली से बिलोंग करता है थोड़ा सा उस फैमिली को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। उस फैमिली में सबसे पहले कौन आता है? केमिकल क्लासिफिकेशन जब करेंगे हम लोग किसका? केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं किसका? मैटर का, है ना। ठीक है भाई, क्या करते हैं? केमिकल जो क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, ध्यान देना थोड़ा सा। तो इस केस में मैटर जो है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसमें किसमें? मैटर क्लासिफाई किया जाता है जब हम लोग केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो किसमें करते हैं? प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। किसमें करते हैं? प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। ठीक है भाई। इम्प्योर सब्सटेंसेस को अभी रहने देते हैं। इसमें आता है अलग अलग चीज, जैसे मिक्सचर आ गया, ठीक है, कोलाइड्स आ गया, सस्पेंशन आ गया। इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। दूसरा आ गया प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को फिर फर्दर जो क्लासिफाई किया जाता है उसमें दो चीज आता है। पहला आता है एलिमेंट्स और दूसरा आता है कंपाउंड्स। ठीक है भाई। फिर जो एलिमेंट्स है ना उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है थ्री ग्रुप्स में। उसमें एक है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटलॉइड्स। ठीक है भाई। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो अभी हम लोगों को ऊपर का कोई भी चीज डिटेल में नहीं जानना है। अभी हम लोग को फोकस्ड रहना है किस पे? मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है भाई। तो अभी हम लोग बारी बारी से मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या देखेंगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसका, और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चैप्टर होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग। तो बने रहना है। तो बारी बारी से हम लोग इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई। तो इस चैप्टर में, इस एपिसोड में हम लोग क्या क्या देखेंगे पूरा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड एसिड्स। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर एंड क्लोरीन। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इतना चीज जानना है इसमें। ठीक है भाई। तो पहले जानना है मेटल क्या होता है। तो मेटल को जो डिफाइन करते हैं ना उसको बताते हैं कैसे कि वो ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल क्या डिफाइन करते हैं? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। तो अ मेटल इन केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट। भाई एलिमेंट तो भाई अभी हम लोग देखें कि एलिमेंट जो है उसी को हम लोग फर्दर जब क्लासिफाई करते हैं तो इसी में कौन आ रहा है? मेटल आ रहा है। ठीक है। तो मेटल जितना भी होगा वो प्राइमरली क्या होगा? एलिमेंट तो होगा ही। एज एन एलिमेंट कैसा एलिमेंट है लेकिन? दैट कैन इजीली फॉर्म पॉजिटिव आयंस। है ना। कैसा आयन फॉर्म करता है? पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस जो है इसी को कैटायन बोलते हैं। इसको ध्यान रखना भाई, इसको याद रखना है। मतलब पॉजिटिव आयंस जो है इसको क्या बोलते हैं? कैटायंस पढ़ते हैं। इसको कैशन नहीं पढ़ना है, कैटायन पढ़ना है इसको। है ना। क्या पढ़ना है इसको? कैटायन पढ़ना।
ठीक है भाई। तो पॉजिटिव आयंस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं, ठीक है भाई। एंड टेंड्स टू मेक मेटालिक बॉन्ड्स, तो अब ये कैसा बनाता है, मेटालिक बॉन्ड्स बनाता है। तो भाई बॉन्ड भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद टाइप्स इसका, है ना, बाद में देखेंगे इसको हम लोग। द मेटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मेटल को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इन सबको भी हम लोग बारे बारे देखेंगे आगे, परेशान नहीं होना है। आयोनाइजेशन एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, इन सबको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और सीख लेंगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स है मेटल्स का जो मोस्ट फेमिलियर होता है, जैसे आयरन सब लोग जानते हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, बेसिक एग्जांपल्स है मेटल्स का, ठीक है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको साथ ही साथ लिखते भी जाना। समझ में आ गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया जो उसका आउटर अपीयरेंस है, जो देखने से ही पता चल जाता है, टच करने से पता चल जाता है, ऐसा इस तरह का सारा प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ऐसा सारा प्रॉपर्टीज जिसको पता करने के लिए लेबोरेटरी जाने की जरूरत है, और जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके पता करते हैं। कैसे करके पता करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके पता करते हैं। ऐसा सारा प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, तो बारी बारी देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बारी बारी से देखते हैं हम लोग। पहले मेटल्स का देखेंगे, किसका देखेंगे, मेटल्स का। तो मेटल्स का सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको भाई, मैलिएबिलिटी। मतलब मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब क्या होता है, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, है ना। मतलब अगर जैसे मेटल है आयरन, तो आयरन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैमरिंग करके, पीट पीट करके थिन शीट्स बना सकते हैं। ऐसा जितना भी मेटल्स है सबके साथ हो सकता, ठीक है भाई। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी समझ में आया सबको। मैलिएबिलिटी क्या हुआ, ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें किसी एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैलिएबिलिटी क्या है, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर करके, ठीक है भाई। सेकंड है मेटल्स आर लस्टरस। मेटल क्या होता है, लस्टरस होता है। लस्टरस का मतलब क्या होता है, शाइनी होता है ना। मेटल्स कैसा होता है ना, मेटल का सरफेस कैसा होगा, शाइनी सरफेस होगा। आयरन मेटल है ना भाई, है ना, लेकिन आयरन का सरफेस तो शाइनी नहीं होता। आयरन का सरफेस शाइनी है क्या, हाँ। आयरन का सरफेस कैसा देख के लगता है, आयरन का सरफेस कैसा लगता है देख करके, आयरन का सरफेस कैसा रहता है, कलर में ब्राउन टाइप का नहीं रहता है, और डल जैसा रहता है। तो ये क्या उसका शाइनी सरफेस है। कैसे है इसको समझना है। ये जो आयरन हम लोग देखते हैं एक्चुअली, जो उसका ब्राउन या डल सरफेस रहता है, वो एक्चुअली आयरन नहीं है। वो क्या है, आयरन का ऑक्साइड है। वो क्या है, आयरन के ऑक्साइड का लेयर है ना। समझ गए, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बोलते हैं उसके। वो ऑक्साइड्स का लेयर की वजह से आयरन का अपीयरेंस कैसा हो जाता है, ब्राउनिश या डल अपीयरेंस हो जाता है। कहीं पर अगर नया रस्टिंग हुआ है तो येलोइश अपीयरेंस भी होता है।
ये जो भी है इस तरह का, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड का लेयर है। और अगर आयरन का कलर देखना है तो कैसे पता चलेगा, आयरन को जो हम लोग क्या करते हैं, रबिंग स्टार्ट करते हैं। रबिंग करने से मतलब सैंडिंग करने से, रबिंग करने से या सैंडिंग करने से, सैंड पेपर से जब उसको हम लोग रबिंग करते हैं तो क्या होता है, उसका सरफेस इतना ले लिया, इस पे हम लोग सैंडिंग करना शुरू किए तो धीरे धीरे सरफेस कैसा हो जाता है, शाइनी हो जाता है ना। वो एक्चुअल सरफेस है आयरन का। दूसरा तरीका पता करने का, कोई भी मेटल का रॉड है मान लो आयरन का, ऐसा करके इसको क्या करना है, इसको फ्रेश कट करो यहां से तुरंत। उसके बाद इस सरफेस को देखो, इसका कलर कैसा होता है, ब्राइट एंड सिल्वरी होता है। दैट इज द एक्चुअल कलर ऑफ आयरन। समझ में आ गया, शाइनी सरफेस क्या होता है। बाकी सिल्वर गोल्ड ये सब तो दिखता ही है, शाइनी होता है, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होता है भाई। ये प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स कैसा होता है, हार्ड होता है। देखना भैया हार्ड होता है, लेकिन इसमें जो है ये ब्रिटल नहीं होता। हार्ड होना अलग चीज है और हार्ड एंड ब्रिटल होना अलग चीज है। ब्रिटल क्या होता है, जैसा स्टोन है, स्टोन क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन अगर स्टोन को हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, स्टोन को हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, वो 3 शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं होगा क्या, क्या होता है, इट विल टर्न इनटू पीसेस। क्या होगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, नहीं टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अरे स्टोन पे हैमरिंग करेंगे, ऐसा करके स्टोन है मान लो, इसको हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये सीट में बन जाएगा, सीट ऐसा सीट में कन्वर्ट हो जाता है क्या, क्या होगा ये क्या हो जाएगा भाई, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। क्यों, ये हार्ड है, लेकिन ये क्या है, ब्रिटल है। तो मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते हैं, ये ध्यान देना है ना। तो बहुत सारा ऐसा नॉन मेटल्स है जो हार्ड है, लेकिन वो हार्ड के साथ साथ ब्रिटल है, समझ गए। तो हार्ड के साथ जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना, ये मेटल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कोल है, कोल क्या है, हार्ड है ना, जो मार्केट में कोल मिलता है काफी हार्ड होता है भाई, लेकिन ये कैसा होता है, ब्रिटल होता है ना। तो ये मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा है, कैन नॉट बी कट इजीली। मेटल जो है उसको आप इजीली कट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हार्ड होता है, इसीलिए इजीली कट नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल। अब ये डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी आता है भाई, डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है कि मेटल जो है, अगर इतना मेटल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वायर में, 3 वायर में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में, वायर बना सकते हैं इसका। जैसा गोल्ड का भी वायर होता है, गोल्ड का वायर देखे हो कभी, गोल्ड का वायर नहीं देखे हो कभी। गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे ना, तो गोल्ड स्मिथ इसमें जो ऑर्नामेंट्स बनाता है ना, गोल्ड स्मिथ जब कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाता है, ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, कोई भी ज्वेलरी बनाता है ना, तो कोई भी ज्वेलरी बनाने से पहले क्या करता है, गोल्ड को पहले मेल्ट किया जाता है, उसके बाद गोल्ड का वायर ही बना जाता है ना। फिर गोल्ड के वायर से गोल्ड स्मिथ क्या करता है, ऑर्नामेंट्स बनाता है। तो जितना तरह का देखते हो, चेन ही बना रहा है ना, गले का चेन बनाता है या ईयर रिंग्स बनाता है, उसमें जो भी डिजाइन आ रहा है वो सब किससे आता है, गोल्ड के वायर से बनता है। समझ गए बात को। तो गोल्ड स्मिथ के पास जब जाओगे तो नोटिस करोगे, तो देखोगे अच्छा वो पहले क्या कर रहा है, वायर ही बना रहा है। उसके बाद सीट्स भी अगर उसको बनाना रहता है, कहीं मान लो रिंग बना रहा है, रिंग में अगर मान लो इस तरह का सीट का जरूरत है, वो क्या करेगा, उसके पास ऐसा रोलर रहता है ना, ऐसा 2 रोल रहता है, ऐसा साथ साथ, इसके बीच में वायर को घुसा के इसको घुमाता है। इससे क्या होता है, वायर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3 सीट्स में। लेकिन वो जो प्राइमरली यूज करता है किसको करता है, गोल्ड वायर्स को यूज करता है। अब वायर का, गोल्ड वाले वायर का यूज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की तो इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि काफी सस्ता पड़ेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो हम लोग जो वायर बनाते हैं किसका बनाते हैं, कॉपर का या एल्यूमिनियम का बनाते हैं। चलो एक क्वेश्चन है भाई, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें सिल्वर जो है वो उसको बहुत अच्छा कंडक्टर माना, बेस्ट कंडक्टर माना जाता है।
है ना। तो सिल्वर का वायर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? चलिए भाई पता करके आना है। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है भाई इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। लेकिन वायर नहीं बनता इसका, कहीं भी वायर देखेंगे यूज नहीं होता सिल्वर का, क्यों नहीं होता, ये पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग यूज करते हैं मोस्टली एल्यूमिनियम का, और हम लोग यूज करते हैं कॉपर का वायर में, जबकि हमारे पास मेटल बहुत सारा है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल क्यों होता है, इसको पता करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। इसका मतलब होता है दे कैन होल्ड हैवी वेट। हैवी वेट का मतलब ऐसा समझना, जैसे एक आयरन का रॉड है इतना बड़ा, है ना, तो इसके क्या करना है, इधर अगर ये फिक्स किया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं इसके टॉप में भी एक हैवी वेट लटका सकते हैं, ये होल्ड कर लेता है। तो ये जो होल्डिंग कैपेसिटी है ना, इसको बोलते हैं लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल मिलेगा कब, बहुत सारा ब्रिज में, जैसे प्रयागराज वगैरह में क्या है, एक ब्रिज बना हुआ यमुना जी पर, कैसा ब्रिज है, वायर ब्रिज है भाई। कैसा ब्रिज है, वायर ब्रिज है। ऐसा देखो उसमें क्या है, ब्रिज के इस साइड ऐसा पोल है, मतलब काफी लॉन्ग डिस्टेंस पर भी है, ऐसा इस साइड भी पोल है, और ये बीच में जो है ना ये ब्रिज ऐसे करके, तो इसके नीचे में सपोर्ट नहीं है, ये पूरा ब्रिज क्या किया है, ऐसे करके इसको वायर से ही टाइट कर, है ना, ऐसे कर। तो ये मेटल्स का वायर रहता है, और इसका इस्तेमाल यहाँ पर हो गया क्यों, बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, क्योंकि इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हैवी होता है। ये क्या करता है, पूरा ब्रिज को क्या होल्ड किए रहता है। ठीक है भाई, पूरा ब्रिज को क्या किया रहता है, होल्ड किया रहता है। ऐसा ये पोल है और इसी पे पूरा ब्रिज ऐसे लटका रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये मेटल जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है भाई। गुड कंडक्टर किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो गुड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, अगर ये मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, तो हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ये अगर मेटल रॉड है, इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, इस एंड को हीट करना शुरू करते हैं, है ना, ऐसा फ्लेम, ऐसा फ्लेम डालना शुरू किए। ठीक है भाई, तो ऐसा फ्लेम डालना जब शुरू किए तो क्या होगा, इसको एक्सपेरिमेंट हम लोग देख सकते हैं। क्या करो, बहुत सारा पिन इसमें लगा दो, वैक्स से, मोम से ऐसा चिपका दो, बहुत सारा पिन, मेटल का पिन ऐसा नीचे चिपका दो, और इसको यहां फिक्स कर दो, और इसको हीट करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे देखोगे क्या, कुछ देर बाद ये पिन नीचे आ जाएगा, फिर ये पिन नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हीट जो है वो इधर कंडक्ट करना शुरू कर दिया, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या भी कोई भी मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है या नहीं है, इसको इस तरह के एक्सपेरिमेंट से पता किया जा सकता। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे भाई, इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है। एक सेल ले लीजिए, ये मान लो एक सेल है, एक बार इधर अटैच कर लो, एक बार इधर अटैच कर लो, है ना। एक क्या करो, इसमें जो है ना, इसमें ऐसे करके एक बल्ब ले लो, एक बल्ब ले लो, अरे ठीक है, ऐसा करके एक बल्ब ले लिए। ये बल्ब जो है ना, ऐसा करके एक बल्ब ले लो, और इसमें से भी एक वायर ले लो इससे करके, और इस वायर को भी ले लो, है ना। अब इस दोनों वायर को आगे में एक कुछ भी लगा दो, मेटल ऐसा नेल लगा दो, है ना। ये बैटरी है मान लो, 3 वोल्ट का बैटरी है, ये है बल्ब हमारा, है ना, और ये वायर,
अब है कि कोई भी सब्सटेंस जो कंडक्टर है नहीं, इसको चेक करना है ना। तो ये मान लो पेन है हमारा, तो पेन के एक एंड पर इसको लगाओ, एक एंड पर इसको लगाओ, है ना। ये सपोज करो पेन है हमारा, तो इसके एक एंड पर इसको लगाओ, एक एंड पर इसको लगाओ। देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टर नहीं है। पेंसिल ले लो जिससे हम लोग लिखते हैं, तो पेंसिल में क्या करना है, उसका दोनों एंड को शार्प कर लेना है। इस एंड को भी शार्प कर लो और इस एंड को भी शार्प कर लो, यानी इधर भी ये ग्रेफाइट निकल गया, इधर भी ये ग्रेफाइट निकल गया। ठीक है भाई। अब इसे करना, एक पॉइंट को इस साइड लगाओ, एक पॉइंट को इस साइड लगाओ, देखो बल्ब क्या ग्लो कर रहा है, तो हाँ भाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, पेंसिल के अंदर में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो इसका मतलब ग्रेफाइट क्या, कंडक्टर है। इस तरीके से ये तुम्हारा बन गया टेस्टर, जो घर में बना सकते हैं इजीली। ये टेस्टर क्या टेस्ट करेगा, कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आसपास में है वो कंडक्टर है या नहीं है, इसको इससे चेक कर सकते हैं। तो इसको बना भी सकते हैं हम लोग, है ना। ये एक प्रोजेक्ट भी हो गया, तो बना के चेक करना है कोई भी चीज कंडक्टर है या नहीं है। ठीक है भाई। अगर इससे लाइट ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब कंडक्टर है, नहीं हो रहा है मतलब कंडक्टर नहीं है। और ग्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है, लाइट हीट करंट जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो इससे पास कर रहा है। ऐसा सारा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो क्या है, कंडक्टर है। जिससे पास नहीं करता है वो कंडक्टर नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल में स्कूल बेल बजाते हैं, है ना। तो स्कूल बेल का आवाज कैसा होता है, पूरे स्कूल में सराउंड होता है। क्यों, स्कूल बेल क्या चीज का बना होता है, मेटल का बना होता है। ठीक है, क्या चीज का बना होता है, मेटल का बना होता है। तो मेटल जो है ना वो ऐसा ही साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको जब आप पीटते हैं तो वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोनोरस साउंड बोलते हैं। ध्यान देना, सोनोरस साउंड को थोड़ा समझना है क्या होता है। लाउड साउंड, सारा का सारा लाउड साउंड जो है ये सोनोरस नहीं होता है ना। लाउड साउंड जो है वो, ध्यान देना, सोनोरस नहीं होता, जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसा है, एक है ऐसा करके ड्रम। ड्रम समझते हैं सब लोग, ड्रम समझते हैं भाई, ऐसा करके होता है ना। इसको जब हम लोग पीटते हैं ऐसा करके स्टिक से, तो ये भी काफी साउंड जनरेट करता है। वो साउंड कैसा होता है, वो लाउड है लेकिन सोनोरस नहीं है। अंतर समझ में आया। और जो बेल होता है इस तरह करके, ऐसा कॉपर का बेल होता है ना, इसको जब हम लोग ऐसा पीटते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो जो साउंड होता है वो साउंड लाउड है और सोनोरस भी है। तो इस तरह का साउंड जो है ना, इसको मेटालिक साउंड या फिर सोनोरस साउंड बोलते हैं। इसको लाउड साउंड बोलते हैं, लेकिन ये सोनोरस नहीं है, रिंगिंग साउंड नहीं है। तो सोनोरस साउंड क्या हो गया, सोनोरस साउंड हो गया इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक साउंड। कौन सा साउंड हो गया ये, मेटालिक साउंड, या फिर इसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं। और ये मेटालिक साउंड जो होता है ये रिंगिंग भी होता है और साथ में लाउड भी होता है। इस तरह का जितना साउंड है इसी को हम लोग सोनोरस बोलते हैं। तो सोनोरस साउंड का मतलब ये नहीं समझना कि ढोल कोई बड़ा जोर जोर से मार रहा है तो सोनोरस साउंड हो गया वो, है ना। क्या सोनोरस साउंड मतलब, हाँ वो जैसा लगेगा कि रिपीटेशन हो रहा है साउंड का, ऐसा टाइप से लगेगा। ठीक। तो ये सारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका, मेटल्स का। अब हम लोग आगे देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड एसिड्स, और हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब देखेंगे, तो आज क्लास में इतना ही।